हेलो बवा लोग, आज हम लोग बात करने वाले अनबैलेंस टू बैलेंस। क्या अनबैलेंस टू बैलेंस? ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन मेरा दिया रहेगा एग्जाम में, हमको बैलेंस करके दिखाना होगा। कैसे करके दिखाएंगे? ठीक है, सिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं आता होगा। दो टाइप का आदमी होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तो मेरा वीडियो देख रहा होगा, जिसको आता होगा उसके लिए वीडियो तो है ही, जिसको नहीं आता होगा वो रिविजन कर ले एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, रिविजन कर लेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि आपको एक चीज समझना है। आपके पास मैथ में भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ भी आपको ये रूल फॉलो होगा। क्या हो गया? LHS इक्वल टू मेरा होगा RHS। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता है। इसके पहले ना आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, किसी भी आइटम का वैलेंसी कैसे निकालते हैं? ठीक है, उससे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद करना होगा। गूगल पे जाइएगा, कम से कम 10 या 20 तक का, ठीक है, एटम का एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जैसे कि हम लोग किसका लेते हैं, कार्बन हम लोग पढ़े थे, कार्बन इट्स कंपाउंड कुछ दिन पहले केमिस्ट्री का। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? मेरा 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। किसका? कार्बन का मेरा होता है। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये आता है ऊपर, एटॉमिक नंबर लिखाता है मेरा। ठीक है, एटॉमिक मास मेरा नीचे लिखाता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? अब हमको वैलेंसी कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है 6 होता है मेरा, ये तो आपको पता है। लेकिन भैया 6 होता है, लेकिन अब इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे? आपको पता है SPDF। ठीक है, सब सेल KLMNO यहाँ तक ले आ सकते हैं। ठीक है, KL से स्टार्ट होता है, समझ गए? अब जो है आपको वैलेंसी पता है। ठीक है, आपको SPDF सेल सबसेल बता दिए। ठीक है, अब सेल सबसेल पे आते हैं। ठीक है, सबसेल क्या होता है भैया? SPDF होता है मेरा, और सेल क्या होता है? KLMN। ठीक है, इंफिनिटी जहां तक ले जाना है, नॉर्मली यहीं तक में आपका खत्म हो जाता है सारा का सारा एटॉम। ठीक है, जितना भी 118 है, सारा का सारा इतना में ही खत्म हो जाता है मेरा। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ठीक है, और डुप्लेट रूल, दोनों के बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझाते थे, क्योंकि जब इसको बनाएंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, इसलिए। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है भैया? सबसे पहले समझना है कि नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस, आप जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा, एक साइड आपको दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? आपको नोबल गैस दिया गया होगा इस साइड। ठीक है, और इधर जो होगा सबका सब क्या है? मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटेलाइट, ठीक है, जो भी है सारा कुछ दिया होगा। अब नोबल गैस और ये सारा आइटम में मेरा क्या डिफरेंट है? कुछ तो डिफरेंट होगा ना। क्या डिफरेंट है भैया? डिफरेंट ये है कि नोबल गैस जो है मेरा रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया, ठीक है, नहीं करता, किसी टाइप का कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट मेरा कंप्लीट है। ठीक है, जितना भी नोबल गैस दिख रहा होगा, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है। उसको ना शेयरिंग का वो बॉन्ड क्रिएट कर ही नहीं सकता, वो खुद में पूरा है। ठीक है, कोई भी होता है ना सेल्फ लविंग मैन, ठीक है, क्या करता है? खुद से प्यार करता है, उसको किसी और का जरूरत नहीं पड़ता लाइफ टाइम। ऐसे सलमान खान देख लीजिए हमारे। ठीक है, क्या उसको किसी का जरूरत है? जिंदगी में नहीं जरूरत है। ठीक है, उसी तरफ से नोबल गैस को भी किसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से ना हर एटम जो है, जितना भी एलिमेंट है, एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, कैसे भी करके मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए और हम प्रतिक्रिया ना करें, स्टेबल हो जाए। सब कुछ आता है ना लाइफ में, करियर में स्टेबल होना, तो एटम भी चाहता है कि हम अपने करियर में स्टेबल हो जाए। कैसे होगा भैया? आपको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्निंग करना पड़ेगा। अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इनकम लाने के लिए। तो उसी तरह एटम भी क्या करता है? कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढता है। ठीक है, यहाँ चला गया, किसी और एटम के पास चला गया, भाई हमको कुछ काम दे दो और इसके बदले में कुछ पैसा दे दो। ठीक है, अब इसी हिसाब से वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ तक क्लियर है? आप समझ गए? ठीक है, अब नोबल गैस का दो रूल होता है, डुप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है, सबसे पहले जो होता है SPDF। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो होता है बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला सेल में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद कितना रहेगा? उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद कितना रहेगा? 8 का डबल कर देंगे। ठीक है, 16 का डबल कर देंगे 32। इस हिसाब से मेरा बढ़ते जाएगा 16, 32। ये आउटर मोस्ट सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि मेरा कार्बन का कितना है भैया? 6 होता है। ठीक है, कार्बन का क्या है मेरा? 6 है एटॉमिक नंबर। क्लियर है आपको? अब इसका हमको निकालना है वैलेंसी। कैसे निकालेंगे भैया? मान लेते हैं ये कार्बन एटम है। ठीक है, ये गया मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके क्या करेगा? चारों तरफ क्या घूमेगा मेरा? इलेक्ट्रॉन मेरा मूव करेगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मेरा एटॉमिक नंबर, ठीक है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है, दोनों का नंबर इक्वल होता है, समझ गए यहाँ तक। अब कितना है इलेक्ट्रॉन इस पे, कितना एटॉमिक नंबर है 6 है, इलेक्ट्रॉन में कितना होगा मेरा 6 होगा, आपको याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6 मूव करेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको इरेज कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं के, ठीक है, इस वाले को पहला वाला को इसको बोलते हैं हम लोग एल, ठीक है, के एल का बात कर रहे हैं सिर्फ बस, ठीक है। पहला वाला जो होता है ना मेरा सेल, ठीक है, ये के वाला, इसमें मेरा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भैया, इसमें मेरा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, डुप्लीट रूल चलता है इसमें, पहला वाला में कितना रहेगा बस 2 ही रह सकता है, ठीक है भैया, 2 देते हैं, 1 2, ठीक है, बच गया मेरे पास कितना 6 था, 6 में 2 दे दिए, कितना बचा भैया मेरे पास बचा 4, ठीक है, 4, ठीक, देखिए लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। अगर यहाँ पे लास्ट वाले सब सेल में, ठीक है, ये सेल में, ये आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं इसको, सबसे बाहरी वाले को, ठीक है, अगर इसमें मेरा 8 हो जाता है तो ये क्या होगा, कार्बन मेरा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आउटर में कितना रहेगा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मेरा बचेगा, ठीक है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस की, समझ गए। अब हमको इनर वाला को नहीं लेना, आउटर वाले को लेना है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भैया मेरा 1 2 3 4, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या आ गया भैया, कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है आपको, वैलेंसी मेरा 4 हो गया, इसीलिए कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। और कार्बन के टेट्रावैलेंट की वजह से क्या करता है, ये बहुत ज्यादा बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, टेट्रावैलेंट की वजह से क्या करता है, बहुत ज्यादा बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। 4 है तो इसका करना स्टेबल होना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या दे देगा, ठीक है। नॉर्मली तो कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। कार्बन का सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और कार्बन क्या दोनों भाई है, ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं जुड़वा भाई है, दोनों एक दूसरे का जय वीरू है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। जब हम लोग नोमेनक्लेचर जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, वहां जब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को तो आपको देखने के लिए मिलेगा कार्बन, ठीक है, कार्बन का आइटम का हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है, समझ गए। इसलिए कार्बन लिए हम लोग, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी पता चल गया 4 कैसे निकालें, ठीक है। उसी तरह हर आइटम का ना वैलेंसी होता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। जैसे कि ऑक्सीजन का होता है मेरा 2 वैलेंसी होता है, इसलिए O2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए। कहीं कहीं पे O3 होता है ओजोन, ठीक है, O3 यहाँ पे क्या है, ओजोन का बात करते हैं हम लोग, ओजोन लेयर जो होता है क्या बोलते हैं, O3 से बनता है मेरा फॉर्म होता है, ठीक है, समझ गए। अगर O3 अगर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पे लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पे भी ओजोन लेयर मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ही एक टाइप ओजोन है, ठीक है, उसी का एक परत है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं, समझ गए, जो हम लोग को सूर्य का यूवी रे आता है उससे हम लोग की स्किन को बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है, समझ गए। नहीं तो हम लोग स्किन कैंसर क्या क्या होके बैठ जाए। अब कैसे निकालते हैं सारा कुछ समझ गए, ठीक है, वैलेंसी आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे भैया, क्या समझेंगे, हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। LHS और RHS का बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे अब LHS RHS क्या होता है, LHS होता है मेरा ये, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा मेरा, रिएक्टेंट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट क्या, जहाँ पे रिएक्शन मेरा हो रहा है, जो मेरा पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड को RHS को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो ये लकीर दिख रहा है तीर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन साइन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, बेसिक आपका क्लियर हो गया। हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, अब ना भैया, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब रिएक्टेंट साइड क्या होगा, उस साइड का वेट, ठीक है, मास का वेट, ठीक है, और लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट का वेट, दोनों का वेट इक्वल होना चाहिए। वेट कैसे इक्वल होगा भैया, ठीक है, या फिर दोनों का वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एटम का। अब देखना है आपको, कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आपको सबसे पहले मैग्नीशियम लिखना है, ठीक है, LHS लिख लेते हैं, LHS का, ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम दिया गया था, Mg मेरा कितना है, Mg भैया मेरा कितना है, 1 है, कुछ नहीं नंबर है तो क्या है वहाँ पे 1 है। जैसे कि आप पढ़े थे वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल वाला पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्या था, कोई भी वेरिएबल के आगे अगर कुछ नहीं तो क्या है, उसके आगे क्या है, 1 है। वही चीज यहाँ पे भी रूल फॉलो होता है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितना है मेरा, ऑक्सीजन मेरा O2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, अगर 3 रहता तो 3 लिख देते, ठीक है। हम लोग RHS का बात करेंगे, ठीक है। RHS क्या होता है भैया, बहुत जल्दी सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसलिए एग्जाम के लिए, ठीक है। Mg2
2MgO है, ठीक है, 2MgO दिया गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा भैया, ये तो 2 तो Mg के साथ है ना, O के साथ तो नहीं है। अब जो है अगर नंबर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो सिर्फ वो O के लिए है, ठीक है। अगर नंबर यहीं पे आगे दे दिया गया है मतलब पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना उसके लिए वो नंबर अप्लीकेबल है, ठीक है। अप्लीकेबल किसके लिए है, जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो गया उसके लिए मेरा अप्लीकेबल वो नंबर होता है, ठीक है। तो Mg कितना दिया गया हमको, 2 दिया गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन मेरा क्या 2 है, ठीक है। अच्छा सा नहीं लिखे, हम लिख देते हैं ऐसे करके, O2 दिया गया हमको, क्लियर है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे भैया, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है, ये तो ठीक है। लेकिन हमको Mg थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ दिख रहा है जो उसको हमको सही कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे मिटा करके हम 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखिएगा इसको नॉर्मली लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा 2Mg। आप जब भी लिखिएगा ना, ठीक है, आप एक चीज और बता रहे हैं, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे तेज बनने के लिए यहाँ पे नहीं 2 दे करके यहाँ पे 2 देंगे, सोचेंगे ये भी तो सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। जब रिएक्टेंट और रिएक्शन जो दिया रहता है, आपका प्रोडक्ट दिया रहता है, ठीक है, अब वो जो दिया गया है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक। नीचे साइड में लिखने का आपको अधिकार नहीं दिया गया है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वहीं पे अधिकार, जब आप सुधारिएगा, ठीक है, जब आप किसी चीज को सुधारते हैं क्या करते हैं, आप आगे में सुधारेंगे ना, पीछे का तो बीता हुआ चीज नहीं सुधार सकते ना। अब किसी का पास्ट होता है, ठीक है, लाइफ में मान लेते हैं किसी का कुछ पास्ट है, क्या कीजिएगा, किसी का पास्ट सुधारिएगा नहीं ना, फ्यूचर सुधार सकते हैं किसी का, इनकी पास्ट सुधार सकते हैं। इंसान में क्या होता है, पास्ट सुधारने जाइएगा तो सुधरेगा ही नहीं, ठीक है। तो सुधरने का कोई चीज़ ही नहीं, पास्ट में आके सुधारिएगा, पॉसिबल है नहीं है। अगर आइंस्टीन होता, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर जाता, ठीक है, टाइम मशीन बन जाता, तो क्या होता है, हम लोग टाइम में ट्रैवल करते हैं, पास्ट को ठीक कर लेते भैया तो आराम से। लेकिन पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, टाइम मशीन हम लोग के पास है ही नहीं। तो फ्यूचर को हम लोग सुधार सकते हैं, इसलिए क्या करना है, फ्यूचर मतलब आगे का नंबर वैसा लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, O2 का O2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, रिएक्शन साइन 2MgO, ये हो गया मेरा बैलेंस इक्वेशन। बस इतना सा ही काम था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना सा ही काम था। उसके बाद मेरा बैलेंस हो गया अनबैलेंस से, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेंगे भैया तुरंत, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। अब जो है सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है, जल्दी से। फर्स्ट दिया गया Fe कितना दिया गया भैया, 2 दिया गया। फिर ऑक्सीजन कितना है मेरा 3 है। फिर Al कितना दिया गया हमको, Al दिया गया 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। फिर इस साइड क्या है मेरा Fe, क्या Fe मेरा क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या Al मेरा कितना, Al मेरा क्या है इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर O क्या है मेरा, O मेरा 3 है, ठीक है। अब आपको देखना है, सारा कुछ मिलाना है। O मेरा इक्वल है, अब यह है नहीं है, ठीक है, और ये भी मेरा इक्वल नहीं है। हमको Al और Fe को हमको सुधारना है, ठीक है। कहाँ कहाँ सुधारना है भैया, पहले तो Al यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे तो 2 लिख देंगे। सबसे पहले आपको रफ वर्क में सुधार लेना है, ठीक है। रफ वर्क में सुधार लीजिएगा, जब इसको राइटिंग कीजिएगा ना LHS को, तो आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग को देखे, ठीक है, यहाँ समझ गया कैसे कैसे क्या करना, लेकिन जब लिखने आता है तो यहाँ पे गलती कर देता है। तो गलती ना हो इसलिए बता रहे हैं, ठीक, अच्छे से समझ लेना है यहाँ, ठीक है। यहाँ सुधार दिया। फिर ये मेरा क्या Fe यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे, क्लियर है, समझ गए यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले LHS का आपको उतार देना, जैसे ऊपर में 2 दिया गया वैसे हम लोग नीचे भी उतार देंगे, ठीक है। 2 Fe है तो 2 Fe2 दे देंगे, ठीक है। O मेरा 3 है तो दे देंगे O3 प्लस Al क्या मेरा 1 था, यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, फ्यूचर सुधारना है भैया, तो फ्यूचर सुधारेंगे किसी का भी, ठीक है, तो Al आगे दे देंगे, ठीक है, समझ के। उसके बाद क्या दिया गया मेरा Fe दिया गया, RHS में मेरा 2, ठीक है, 2 Fe प्लस Al क्या दिया गया मेरा 2 तो है, यहाँ भी 2 है भैया, तो Al 2 और O3। बस ये मेरा बैलेंस हो गया, क्लियर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी तरीके से हम लोग समझ के बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस समझ के बैलेंस कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है ये बैलेंस है इसका, ठीक है। क्या होता है बैलेंस भैया, अब जो है ना क्या कहते हैं, ये जो मेरा 3 दिया गया क्या है मेरा बैलेंस है, ठीक है। ओजोन का बैलेंस कितना होता है मेरा 3 होता है, ठीक है, क्लियर है। ये बैलेंस दिया गया है Fe का बैलेंस कितना होता है भैया 2 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस करके देखेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से भैया हम लोग फिर से। अब आपके पास तो नहीं होगा इसलिए पेंसिल लेके जाइएगा, ठीक है। LHS RHS लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कीजिएगा, किसमें सॉल्व कीजिएगा, कॉपी के पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इरेज कर करके बार बार लिखते जाइएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। Ba कितना दिया गया हमको, Ba दिया गया हमको 1, ठीक है। फिर Cl क्लोरीन कितना दिया गया 2 दिया गया भैया 2 दिया गया भैया, ठीक है। उसका क्या Na, ठीक है। सोडियम कितना भैया 2 है, SO कितना भैया
4 है, ठीक है। फिर RHS के साइड जाते हैं, RHS क्या है मेरा BA भैया इस साइड में क्या 1 है, ठीक है। और SO कितना दिया गया भैया 4 दिया गया, ठीक है। Na कितना दिया गया भैया, Na मेरा 1 है। फिर Cl क्या भैया, Cl भी मेरा 1 है, ठीक है। क्लियर है, आपको क्या दिख रहा है, Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसको सुधार लेंगे भैया, सुधार लिए भैया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया हमको, उसके बाद Cl देख लेते हैं, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको सुधार लेते हैं भैया, ठीक है। क्लियर है। और क्या भैया हमको BA1 है, ठीक है। SO4 है, और हमको कुछ क्रिएट नहीं करना है, कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है, कुछ करेक्शन नहीं करना है। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। अब जो है इस साइड का पहले LHS का हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया हमको BA, ठीक है, Cl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन साइन, ठीक है। रिएक्शन साइन आप जब लिखिएगा तो दीजिएगा, आप कॉपी में किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ये नहीं कि सीधा आंसर लिख देना, पहले इसको लिखना फिर उसके बाद आंसर लिखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा, इसको RHS का लिख लेते हैं। RHS का दिया गया हमको BA, ठीक है। उसका क्या दिया SO4, ठीक है। नॉर्मली इसको भी उतार दिएगा तो यहाँ पे आपका अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। फिर क्या दिया गया Na2, ठीक है, प्लस 2Na, ठीक है, और Cl, ठीक है। अब यहाँ पे अजीब टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है हमको N2NaCl। अब बोलेगा Cl के आगे 2 क्यों नहीं दिए, क्योंकि बताए ना बेटा, पहले बता चुके हैं, ठीक है। क्या बताए थे, यहाँ भी बताए थे वही चीज, यहाँ भी बता दे रहे हैं फिर से एक बार, ठीक है। इस टाइम क्वेश्चन आएगा, मिस्टेक मत करना, दोनों जगह 2 दे दोगे तो क्या जाएगा मेरा C, अगर यहाँ पे 2 देते हैं, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 × 2 क्या जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, तो Cl मेरा 4 रहेगा, तो पूरा फिर से ये अनबैलेंस हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। समझ गए, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 से, क्या हो जाएगा मेरा 2 × मल्टीप्लाई 2, क्या आ जाएगा Cl2 मेरा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। इसी के साथ मेरा बैलेंस करना आज आप लोग सीख गए, ठीक है। एग्जाम में आपको उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फोड़ दीजिएगा बैलेंस करना, ठीक है। अगर आपको देखना है नोमेनक्लेचर तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहां जाके जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।